सर ये बता दें कि ये 2/3 अक्सरियत आपके पास है कि मुस्लिम लीग नून के पास है, इस बयानिए का क्या होगा? देखिए इनके पास कोई 2/3 अक्सरियत नहीं है, पता नहीं इनको फरिश्ते वोट देंगे जो ये आप एक पार्टी के चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इस तरमीम के लिए कहीं और से प्रेशर है, आप पर दबाव है? नहीं आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को क्यों दे रहे हैं? अगर आप पार्टी किसी को बैन हो जाती है तो उसमें तो हेयरिंग हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों में तो हेयरिंग नहीं होती। ये सारा सर ये बताएं सर बुनियादी सवाल ये बताएं कि पार्लियामेंट इस वक्त इनकम्प्लीट है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात नहीं हुए, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, ये कैसे आइनसाजी हो सकती है नामुकम्मल पार्लियामेंट से? वो तो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि इस वक्त कॉम्पिटेंसी नहीं है, माहौल नहीं है। बात दरअसल ये है कि इस वक्त पार्लियामान मजबूत नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आप लिहाजा ना करिए। हमारा एक पॉइंट जरूर है कि न वोमेन की सीटें हुई हैं, न वो लोग आए इस तरह। इसी तरह सेनेट वाला भी KPKC की नुमाइंदगी पूरी नहीं हो रही, लिहाजा अदरवाइज नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मैं जा रहे मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उनको रिमाइंड करा रहा हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कोड ऑफ कंडक्ट के पैरा 23 में लिखा हुआ था कि टर्न कोर्ट एक दूसरे को नहीं लेंगे, फ्लोअर कार्ड्स इनको इंकरेज नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर आपने हमारे बंदों को अप्रोच किया। क्योंकि आप एक पार्टी के चेयरमैन है, तो क्या इस तरमीम के लिए कहीं और से आप पर प्रेशर है? सारी दोबारा बोलिएगा। क्योंकि आप एक पार्टी के चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इस तरमीम के लिए कहीं और से प्रेशर है, आप पर दबाव है? नहीं, हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। हम प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं और हमने कल किसी चीज़ को ना कंसीड किया था। इन्होंने हमें ब्रीफ ज़रूर किया था, बाज़ चीज़ों पे ब्रीफ दी, बट हम चाह रहे थे कि हमारे पास एक्चुअली ड्राफ्ट आ जाए। ड्राफ्ट आए हैं, ड्राफ्ट हमारे सामने हो, ये सामने रखे फिर हम रखे। ये हुकूमत की सवाबदीदी, वो मुँह करना चाहे ना करे, लेकिन अगर रखे तो उससे पहले ये आइडिया अगर आप मीडिया पे तो फ्लोट होता रहा, आपको क्यों नहीं दिखाया गया? नहीं, देखो वो मीडिया से कल तक तो फ्लोट नहीं हुआ था ना, तो बाद में कभी उन्होंने खुद लीक किया होगा कि ये चीज़, लेकिन देखो नहीं, इसमें कंट्राडिक्टिंग है। मैंने इस ड्राफ्ट को देखा, ये वाला कोई चीज़ें जो अदरवाइज डिस्कस हुई थी उसमें है, लेकिन आपको पता है मैं बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड लेता हूँ। अंदर जो डिस्कशन हुई थी वो चूँकि इन कैमरा में बता दी, दो कोर्ट्स बनाने की बात की गई है, तो बिलफर्ज अगर आईनी तरमीम कबूल हो जाती तो उसके बाद ये सुप्रीम कौन सी कोर्ट होती है? नहीं, ये कहते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये बनाना चाह रहे हैं। लेकिन देखो ये आइडिया मैं जो कह रहा हूँ ना आपको, इन्होंने मिसकंसीव किया, बड़ा तजुर्बाती है। फॉर इंस्टेंस जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करके आगे नो दूसरे कोर्ट फैसला करते, वो खुद नहीं करते। तो अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखें तो बाकी नीचे क्या होगा? मौलाना की जो बातचीत हुई है गवर्नमेंट से, वो तो क्लेम करते हैं कि मौलाना बहुत सारी इशू के ऊपर उनके साथ हैं, बस वो जुजियात को पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा टाइम चाहते हैं। देखिए वो जो भी जुजियात हो, लेकिन मौलाना साहब ने, जिसके हमारी मीटिंग है, क्योंकि मौलाना साहब के साथ तो हमारा इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं थी, मौलाना साहब के साथ भी जो ड्राफ्ट था वो भी श्योर नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद भी मुतालबा किया कि आपके पास जो ड्राफ्ट है वो हमें दे दें। एंड दिस व्हाट द गवर्नमेंट से इसके हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है, और मैंने वर्ड इनको इस्तेमाल किया था वर्किंग पेपर मैंने दे दे, मैंने इनको कहा वर्किंग ड्राफ्ट दे दे, फिर भी एक्सेप्टेबल है कि हम देखें तो सही पहले कि इसमें क्या है। पार्लियामान ने कुछ अफराद की 2.5-3 माह की मेहनत को मुश्तरका तौर पर हमें ये लगता है कि फेल कर दिया है। आगे भी अगर इस तरह की कानून साजी होती है तो पार्लियामान किसी भी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके ऐसी कानून साजी को नहीं, देखो पार्लियामान हमेशा बैठता है, मैं तो हमेशा इसके फेवर में हूँ कि हमें फुल टाइम पे मिलती है, फुल टाइम पे हम लेते हैं और पार्ट टाइम हम काम करते हैं। आज भी हम 2 घंटे के बाद निकल रहे हैं, हमें तो रात 8-8, 9-9 बजे तक बैठना चाहिए। इंडिया की जो लोकसभा है वो कई घंटे ऊपर बैठ जाता है कि दिन का एजेंडा कंप्लीट करे। 2022 में वो इतने बिजी हुए कि एक भी ऑर्डिनेंस उनके सामने नहीं आया, इतना ज़्यादा काम किया। 1345 दिन वो 5 सालों में बैठे, और उन्होंने 350 घंटे ज़्यादा बैठे ताकि अपना एजेंडा ख़त्म करे, और उसके बावजूद 780 करोड़ रुपए अपने बचाए। सर ये बता दें कि ये 2/3 अक्सरियत आपके पास है कि मुस्लिम लीग नून के पास है, इस बयानिए का क्या होगा? देखिए इनके पास कोई 2/3 अक्सरियत नहीं है, पता नहीं इनको फरिश्ते वोट देंगे जो ये 2/3 अक्सरियत।